तो हेलो दोस्तों, होली आने वाली है। तो होली पे एक नई कहानी जो आप लोगों ने बहुत ही कम सुनी होगी, तो आज मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो पूरी कहानी को जल्दी से देख लीजिए। कहानी है कि इतिहास की भूली बिसरी होली। एक ऐसी कहानी जिसे समय ने धुंधला कर दिया, लेकिन जिसके रंग आज भी राजस्थान के महल में गूंजते हैं। 16वीं शताब्दी का आमेर, जहाँ की ऊंची किलेबंदी और संगमरमर से जड़े महलों में राजपूत शान की कहानियां गूंजती थी। ये वह दौर था जब मुगल और राजपूत के रिश्ते बदल रहे थे। कहीं युद्ध था, कहीं संधियां, लेकिन इन सब के बीच एक पर्व था जो हर गिले शिकवे को धोकर सबको एक कर देता था, होली। पर यह होली सभी के लिए नहीं थी। जी हाँ, सही सुना आपने, ये होली सभी के लिए नहीं थी। इस दौर में केवल पुरुष ही सार्वजनिक रूप से होली खेल सकते थे और राजमहल की स्त्रियां केवल झरोकों से इस उत्सव को देख सकती थी। वे हंसती गाती, लेकिन उनके हाथ में रंग नहीं होते। लेकिन ये कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जिसने न केवल इस परंपरा को तोड़ा, बल्कि ऐसी होली की शुरुआत की जिसने आने वाले युगों को बदल दिया। राजकुमारी कृष्ण कुमारी, आमेर की सबसे दिव्य कन्या। उनकी सुंदरता के चर्चे मेवाड़ से लेकर आगरा तक थे, लेकिन उनकी आत्मा की खूबसूरती और भी अद्वितीय थी। बचपन से ही वे श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वे वृंदावन और बरसाना की होली की कहानियां सुनती और सोचती, अगर स्वयं भगवान कृष्ण गोपियां संग रंग खेल सकते हैं तो राजमहल की महिलाएं क्यों नहीं। लेकिन ये एक राष्ट्रीय परंपरा थी और परंपराएं यूं ही नहीं बदल जाती। होलिका दहन की रात, आमेर का राजमहल सोने और रत्नों से सजा था। राजा भगवान दास और उनके दरबारी महल में चौक में बैठे थे। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, सभी ने उसमें सूखी लकड़ियां डाली। यहाँ बुराई के अंत का प्रतीक था। लेकिन इस रात एक और चिंगारी जल उठी, परंपराओं के विद्रोह की चिंगारी। राजकुमारी कृष्ण कुमारी अपनी सहेलियों के साथ आई और अपने पिता के सामने खड़ी हो गई। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की ज्वाला थी। पिताश्री, क्या ये होलिका केवल पाप जलाने के लिए जलाई जाती है, या फिर उन रूढ़ियों को भी भस्म करने के लिए जो समाज को बांधती है? राजा चौंके, दरबार में खामोशी छा। कल की होली में राजमहल की स्त्रियां भी रंग खेलेंगी। ये कोई दासी और रानी का नहीं, बल्कि हृदयों के मिलन का त्योहार है। राजा भगवान दास गहरे सोच में पड़ गए। कुछ दरबारियों ने विरोध किया, ये पहले कभी नहीं हुआ। पर तभी उनकी पत्नी राजमाता जयंती देवी उठी। उन्होंने अपनी पुत्री का साथ देते हुए कहा, होली मन का रंग है, इसे पुरुष और स्त्रियों में क्यों बांटा जाए। राजा हंसे। उन्होंने राजकुमारी के माथे पर गुलाल लगाया और कहा, अगर कृष्ण गोपियों संग होली खेल सकते हैं तो आमेर की कृष्ण कुमारी भी। अगली सुबह आमेर का चौक एक नए इतिहास का साक्षी बना। राजकुमारी कृष्ण कुमारी अपनी सहेलियों और राज परिवार की अन्य महिलाओं के साथ बाहर निकली। ये पहली बार था जब आमेर के महल की स्त्रियां होली खेलने के लिए महल से बाहर आई थी। रंग उड़ाए गए। अबीर गुलाल ने महल के सोने चांदी को भी फीका कर दिया। पहली बार आमेर में पुरुषों और स्त्रियों ने एक साथ होली खेली। लोग स्तब्ध थे, इतिहास बन रहा था। इस घटना के बाद स्त्रियों की होली आमेर में परंपरा बन गई। धीरे धीरे ये जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़ और जयपुर के महलों तक फैल गई। आमेर की शाही होली आज भी प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत राजकुमारी कृष्ण कुमारी के साहस के कारण हुई थी। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, ये समाज के बंधन को तोड़ने का प्रतीक भी है। आज जब हम होली खेलते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये उत्सव केवल बाहरी रंगों का नहीं, बल्कि भेदभाव को मिटाने का भी है। रंगों में ऊंच नीच नहीं होती, दिलों में होनी भी नहीं चाहिए। बुरा ना मानो, होली है। अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो तो मेरी बाकी की वीडियोस भी आप देख लीजिए। वो भी इसी तरीके से नॉलेज से भरपूर है, जो आपको इतिहास से जोड़ेगी, हमारे भारत से जोड़ेगी। हर एक छोटी गलतियां हमसे कहाँ हो गई और हम उन पे आज कैसे काम कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, ये सारी वीडियोस भी बहुत जल्द आने वाली है। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।